दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश की आम जनता का क्या है ताज़ा रुझान? क्या उत्तर प्रदेश की आम जनता इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है? क्या उत्तर प्रदेश की आम जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से संतुष्ट है, या फिर दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में? ऐसे में क्या इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताएंगे इस ताज़ा सर्वे में, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम लगातार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सर्वे कर रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता से ये जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर जो माहौल है वो कैसा है, कौन सी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी को जो है उत्तर प्रदेश में इस बार बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप इस सर्वे में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता का ताज़ा रुझान बताने वाले हैं। कौन सी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और किस पार्टी को जो है उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी जो है मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी को जो है इस बार उत्तर प्रदेश में बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े हैं वो जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले जिले महोबा की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दोनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी जो है सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले ललितपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को एक और एक सीट पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रामपुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भदोही की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को यहाँ पर 2 और इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले हाथरस की। तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 1 और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मुजफ्फरनगर जिले की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले हापुड़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर जो है
पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगले जिले औरैया की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर दोस्तों शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले संत कबीर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले कौशाम्बी की तो यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन है वो दोस्तों सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगले जिले बागपत की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी तक जो है उत्तर प्रदेश की 50 विधानसभा सीटों का जो सर्वे है वो हमारे सामने निकल कर आ चुका है। और इन 50 विधानसभा सीटों का जो सर्वे हमारे सामने निकल कर आया दोस्तों उसमें से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक के सर्वे में 26 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन अभी तक के सर्वे में 24 विधानसभा सीटों पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों अभी तक जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों अभी तक के सर्वे पर अगर नजर डालें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो महागठबंधन है दोस्तों विपक्षी पार्टियों का, उनके बीच कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो बाकी बची हुई विधानसभा सीटें हैं उनमें कौन सी पार्टी जो है आगे निकल सकती है, ये देखना दोस्तों बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की। तो यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले सुल्तानपुर की। तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को 4 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले जिले मैनपुरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं महागठबंधन भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बांदा की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 1, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले मऊ की। तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 3, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को यहाँ पर केवल 2 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को दोस्तों यहाँ पर भी शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले एटा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई
एक तरफा जो है बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले संभल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर भी शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अमरोहा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भी जो है बीजेपी और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले कन्नौज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सभी 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अभी तक देखा जाए तो 107 विधानसभा सीटों का जो सर्वे है वो हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अभी तक के सर्वे में 62 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन अभी तक के सर्वे में 45 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों अभी तक भी जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अभी तक के सर्वे को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक के सर्वे में कहीं न कहीं जो है बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की बाकी बची हुई विधानसभा सीटें हैं, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी इस जो लीड को जो है बरकरार रख पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस लीड को और बढ़ाएगी? या फिर दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन है, वो बाकी बची हुई विधानसभा सीटों पर आगे निकल जाएगा? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप इस सर्वे में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले फिरोजाबाद की। तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 3, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले सोनभद्र की। तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सभी 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पीलीभीत की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी 4 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले अमेठी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सभी 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बलरामपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन यहाँ पर 1 सीट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहारनपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले चंदौली की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों और यहाँ पर बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 1,
इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले देवरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले फतेहपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 2, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 6 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 2, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले हरदोई की तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सभी 8 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगले जिले जौनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 5, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले मुरादाबाद की तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगले जिले गाजीपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर देहात की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले इटावा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की 204 विधानसभा सीटों का जो सर्वे है वो अभी तक हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक के सर्वे में 128 विधानसभा सीटों पर आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन की तो अभी तक के सर्वे में महागठबंधन को 76 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों अभी तक भी जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है लगभग उत्तर प्रदेश की आधी विधानसभा सीटों का जो सर्वे का आंकड़ा है वो हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से अगर देखा जाए तो अभी तक के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की बाकी बची हुई आधी सीटें हैं उनमें क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इस बढ़त को बरकरार रख पाएगी और क्या दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन बाकी बची हुई विधानसभा सीटों पर जो है वापसी करेगा और क्या भारतीय जनता पार्टी को जो है महागठबंधन पीछे छोड़ देगा। ये देखना दोस्तों बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले महाराजगंज की। तो यहाँ पर दोस्तों 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन जो है दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अंबेडकर नगर की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ सभी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बस्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ की
5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सभी 5 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर जो है पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले कासगंज की, तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सभी 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चित्रकूट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन समेत बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बाराबंकी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 और बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बदायूं की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 2, बहुजन समाज पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले रायबरेली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मेरठ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके अनुसार यहाँ पर भी कहीं न कहीं बीजेपी और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले गोंडा की, तो यहाँ पर दोस्तों 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी 7 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले प्रतापगढ़ की, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के महागठबंधन के बीच दोस्तों कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3, तो वहीं महागठबंधन भी यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक सीट यहां पर दोस्तों अन्य क्षेत्रीय पार्टियों या निर्दलीय के खाते में दोस्तों जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले कुशीनगर की, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सभी 7 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले बुलंदशहर की, तो यहाँ पर भी 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी 7 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले अयोध्या की, तो यहाँ पर दोस्तों 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर अगर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले शामली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले बलिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बहराइच की बात करें, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 2, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है स्क्रीन पर हमारे सामने 304 विधानसभा सीटों का जो सर्वे के आंकड़े हैं वो हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से देखा जाए तो अभी तक के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी 193 विधानसभा सीटों पर आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को अभी तक के सर्वे में 109 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को एक एक सीट जो है अभी तक के सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों, अभी तक के सर्वे को देखा जाए तो अभी तक के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की बाकी बची हुई विधानसभा सीटें हैं, उनमें भी क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इस बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगी, या फिर दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन जो है आगे निकल जाएगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस सर्वे में आप आखिर तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिले लखीमपुर खीरी की। तो यहाँ पर दोस्तों 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जो है प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के खाते में सभी 8 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां दोस्तों, उन सभी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मथुरा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले मिर्जापुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी महागठबंधन, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को दोस्तों 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र वाराणसी की। दोस्तों, यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर अगर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में सभी 8 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, अगले जिले बिजनौर की बात करें, तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 3, बहुजन समाज पार्टी को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आगरा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के महागठबंधन को 1 और बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सीतापुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी 9 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिले झांसी की। तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी प्रचंड जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर सभी 9 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी पूरी तरह से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले लखनऊ की। तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 7, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 2, बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को दोस्तों यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले प्रयागराज की। तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को यहाँ पर केवल 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे सामने जो है उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 292 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन दोस्तों इस बार 119 विधानसभा सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 1 और 1 सीट जो है अन्य क्षेत्रीय पार्टियों या निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। धन्यवाद।